हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बाल अवस्था बाल आसन, जिसको बच्चे के नाम से पड़ा है, ये मतलब कि बच्चा जिस तरह से बैठता है, जिस तरह से रिलैक्स वे में, उसको हम बाल आसन, योग की विद्या में बाल आसन के नाम से उसे जाना जाता है। तो उसके लिए क्या है, बाल आसन का नाम जो है, एक तो आपको ये समझ में आ रहा है, बाल आसन मतलब बच्चे का मीनिंग के हिसाब से ये बाल आसन पड़ा है। इसमें आराम करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, बॉडी रिलैक्स होती है। आप कोई भी आसन करिए, उसके बाद आप बाल आसन करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। बाल आसन करने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा कुछ आपको डिफ़िकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा इजी होता है। बस श्वास को आपको रोकना है और छोड़ने का एक तरीका होता है। तो वो अभी मैं आपको बताती हूँ। बाल आसन करने का तरीका मैं बताती हूँ। बाल आसन करने के फ़ायदे भी बहुत हैं। फ़ायदे ये हैं कि कोई भी आसन को करने से इसके कई फ़ायदे होते हैं। बाल आसन में आपका मन शांत होता है और तनाव दूर होता है। अवसाद की प्रक्रिया जो होती है, उसमें थोड़ा सा आराम मिलता है। ठीक है, आराम मिलता है। और कूल्हों और जांघों में, जो टखनों में थोड़ा सा खिंचाव होता है, जब हम करेंगे तो अभी आप देखिएगा कि बाल आसन को करने के लिए सबसे पहले तो मुझे मैट बिछा के आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में आप बैठ गए। वज्रासन में बैठकर आप अपने हाथों को, श्वास को अंदर की ओर लेके, हाथों को आप आगे तक ले जाएंगे। और वो आप कैसे ले जाएंगे, वो मैं भी आपको बताती हूँ। पहले तो आप वज्रासन में बैठ गए, ठीक है, वज्रासन में बैठ गए। फिर आपने दोनों हाथों को एकदम ऊपर स्ट्रेट कर लिया स्ट्रेट, है ना। ये आपका स्ट्रेट हाथ हो गया। फिर आप धीरे धीरे नीचे डाउन, श्वास को आप अंदर को लेते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो श्वास अंदर रहेगी। आप धीरे धीरे हथेलियों को आप फर्श में लगाएंगे। इसके बाद आप हथेलियों को फर्श में लगाने के बाद अपने सिर को, हेड को फर्श में टच करेंगे। याद रखना है, फर्श में टच करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। पीछे से आपका तलवे को टच करना चाहिए, उठना नहीं है। और आप कमर से वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठकर आप दोनों हाथों को श्वास अंदर लेते हुए हाथों को पूरा ऊपर ऐसे ले जाएंगे, स्ट्रेट। ठीक है, हथेलियां दोनों जुड़नी नहीं चाहिए, हथेलियां बिल्कुल नहीं जुड़नी चाहिए। दोनों आपके कान के सीधान पे दोनों हाथ होने चाहिए। और फिर धीरे 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 आप नीचे को झुकेंगे। फिर वो फर्श को टच करना है। टच करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपका सर भी फर्श में, मैट में टच होना चाहिए। पर मैट में टच होते समय एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको पैरों को पीछे और हिप से टच रहना चाहिए, हटना नहीं है। बहुत से लोग क्या है, आगे को तो झुक जाते हैं पर पीछे वो उठा देते हैं, तो ये आपका गलत अवस्था है, गलत तरीका है। तो सबसे पहले और क्या करना है, आपको कूल्हे से झुकना है आगे को, और कमर से बिल्कुल नहीं झुकना है, कूल्हे से झुकना है। फिर बिल्कुल रिलैक्स करिए, श्वास अंदर बाहर धीरे धीरे छोड़ते रहिए। तो आपने
अपने हाथों को एकदम ऊपर ले लिया, कानों के सीधान पे एकदम स्ट्रेट आपने ले लिया, ठीक है। इसके बाद आपने कान के सीधान पे हथेलियों को जोड़ना नहीं है, आपने आगे को धीरे 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 झुकना है। दोनों हाथों को बहुत रिलैक्स होकर आप ऐसे जोड़ के बैठ सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सांस लेना है, छोड़ना है, रिलैक्स में। जिनको शोल्डर में पेन है उनको एक कैसी एक्सरसाइज करनी है ये आपको मैं करके दिखाती हूँ। नॉर्मल सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। जिनके शोल्डर में पेन है उनके लिए भी करके दिखाया, और जिनको जो नॉर्मल है वो वैसे बालासन कर सकते हैं, हाथों को आगे लेके। जिनको शोल्डर में पेन है वो पीछे को साइड हाथ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत ही रिलैक्स आपको मिलेगा, शांति मिलती है। और जो है पीठ में और कमर में किसी भी तरह का दर्द हो या पेन हो, खिंचाव हो जाता है, आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए, भालासन कर लीजिए, आपका रिलैक्स मिल जाएगा। और इसको करने के इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, शीर्षासन करने के बाद आपको ये करना ही करना चाहिए। हर आसन के बाद आप बालासन कर सकते हैं, लेकिन शीर्षासन के बाद ये कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पूरा आपका हेड पे आ जाता है। फिर आपको बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बालासन बहुत ज़रूरी है। तो ये था फ्रेंड्स, आपको बालासन कैसे करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। इसका नुकसान बस ये है, प्रेग्नेंट लेडी नहीं कर सकती, प्रेग्नेंट लेडी नहीं कर सकती। जिनको बैक पेन या शोल्डर पेन होता है वो थोड़ा सा सावधानी के साथ कर सकते हैं, है। और जिनके घुटनों में पेन है वो नहीं कर सकते। ओके गाइस, आप ये करिए। और बालासन बहुत ही अच्छा रिलैक्स, आजकल हर किसी को टेंशन है, रिलैक्स वाले आसन है ये, आप करिए। इसका आपको कोई भी कमेंट या कोई भी सजेशन देना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं उसको फॉलो करूँगी। आप मुझे लाइक करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मुझे। आप यदि आप कोई योगा या एरोबिक्स सीखना चाहता है तो वो मुझसे कमेंट दीजिए, बताइए, आप मुझसे टच में आइए। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी, फिर मैं आपको डिटेल बता दूंगी कि आप कैसे क्या है प्रोसेस, ठीक है। आप मुझे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, प्लीज़ आप अपना साथ दीजिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय।